नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महेंद्र पाल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल MP शर्मा हिंदी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो कालांश में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो पिछले कालांश में हमारे 3 चौपाइयाँ और दोहे शेष रह गए थे उनकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। और अगर आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पहले पार्ट अर्थात भाग को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और आज का विषय प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दे तथा बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। हमने अपने पिछले कालांश में जाना कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है, जिसमें सीता स्वयंवर के समय धनुष तोड़ने पर राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने पर क्रोधित हुए परशुराम और राम तथा लक्ष्मण के संवाद का वर्णन बड़े ही मनोहरक प्रभावशाली ढंग से तुलसीदास जी ने किया है। आगे की प्रारंभ करते हैं, हम जो चौपाई है उसको प्रारंभ करते हैं और लक्ष्मण जी के व्यंग्यात्मक वचनों को सुनकर के भगवान परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। और जब वो क्रोधित होते हैं तो वो विश्वामित्र जी को कहते हैं। इस चौपाई में वो विश्वामित्र जी को जो है कहते हैं। और क्या कहते हैं? वो इस प्रकार से कहते हैं कि कौशिक सुनो मंद येहू बालक। कौशिक अर्थात हे विश्वामित्र सुनो मंद मूर्ख येहू बालक। यह बालक येहू बालक, यही बालकु जो शब्द है वो लक्ष्मण के लिए प्रयोग किया गया है कि यह जो बालक है अर्थात यह जो लक्ष्मण है मंद मूर्ख है। हे विश्वामित्र सुनो, यह जो लक्ष्मण है वो मूर्ख है, कुटिल है। कालवश निज कुल घालक। कालवश मृत्यु के वश में होकर, कालवश काल शब्द का अर्थ है मृत्यु, बस का अर्थ है वश में होना, मृत्यु के अधीन होकर निज कुल अपने वंश का घालक संहारक बना है, अपने वंश को नष्ट करने वाला बना है या बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश, भानु का अर्थ होता है सूर्य और वंश मैंने कुल, यानी कि लक्ष्मण और राम जी का जो कुल था ना वो इक्ष्वाकु वंश था और जिसे सूर्यवंशी भी कहा गया है। तो यह सूर्यवंश रूपी राकेश चंद्रमा पर, राकेश शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा, कलंकु मैंने धब्बा है, अर्थात यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पर कलंकु धब्बा है। निपट निरंकुश है, निरंकुश का अर्थ होता है उदंड है। अबुधु शब्द का अर्थ होता है मूर्ख, असंकु और निडर है। अर्थात यह जो लक्ष्मण है वो क्या है? निरंकुश, उदंड है, मूर्ख है और निडर है। काल कवलु होई क्षण माही। कहता है कि यह जो लक्ष्मण है यह क्षण माही, क्षण भर में ही काल कवलु होई। काल का अर्थ होता है मृत्यु और कवलु मैंने ग्रास, अर्थात यह क्षण भर में ही, पल भर में ही मृत्यु का शिकार हो जाएगा। अर्थात क्षण भर में ही, पल भर में ही मैं इसे मार दूंगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। कहूँ पुकारी, मैं यह पुकार करके इस सभा में सबके सामने कह रहा हूँ। खोरी मोहि नाही, खोरी अर्थात दोष, मोहि मेरा नाही नहीं है, कि मैं पूरी सभा में जो है पुकार करके कह रहा हूँ कि क्षण भर में मैं इसे मार दूंगा, फिर इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मोहि मेरा, खोरी नाही, दोष नहीं है। तुम हटकऊ जो चहु उभारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। अब जो परशुराम जी हैं वो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि तुम शब्द है तुम्हा जो शब्द है वो विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग किया है। किसने? परशुराम जी ने। कि कि हे परशुराम, अगर तुम उभारा चहू, अगर इस बालक को, इस लक्ष्मण को अगर तुम उभारा
उद्धार करना चाहते हो, बचाना चाहते हो कि हे विश्वामित्र, यदि तुम इस लक्ष्मण को बचाना चाहते हो, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा, तो क्या करो, हमारा मैंने मेरा, किसका, परशुराम जी का, प्रताप बल रोष, प्रताप बल मैंने शक्ति, रोष मैंने क्रोध, कहीं कह करके हटकऊ, हटकऊ शब्द का अर्थ हम लास्ट में लेंगे, क्योंकि हटकऊ शब्द का अर्थ होता है रोक लो, ठीक है ना, रोक लो, कि अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप बल और क्रोध कह करके, बतला करके इसे हटकऊ, रोक लो। ये जो जिस प्रकार के व्यंग्यात्मक टिप्पणी मेरे ऊपर कर रहा है ना, तो इसको, इस टिप्पणी को करने से रोक लो। लखन केहू मुनि सूजस तुम्हरा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अब जब परशुराम जी विश्वामित्र जी से इस प्रकार की बात कहते हैं तो उसी के बीच में लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं, कहते हैं लक्ष्मण कहू, लक्ष्मण जी ने कहा, मुनि अर्थात हे परशुराम जी, सुजस तुम्हारा, तुम्हारा मैंने आपका, सुजस यश, आपका यश, आपकी कीर्ति, तुम ही, तुम्हारे अछत मैंने छोड़ करके कौन बर नहीं पा रहा, वर्णन कर पाएगा, कि आपको छोड़ करके आपके यश का, आपकी कीर्ति का कोई और क्या, कौन वर्णन कर पाएगा। अपने मुंह तुम आप निकरनी, अपने मुंह, अपने मुख के द्वारा तुम आप नहीं करनी, आप स्वयं ही अपने यश का वर्णन कर रहे हो। बार अनेक भांति बहु भरनी, बार अनेक, अनेकों बार आप अपने यश का वर्णन कर रहे हो, और भांति, भांति शब्द का अर्थ होता है प्रकार, और बहु भांति, अनेक प्रकार से कर रहे हो। नहीं संतोष तापुनि कुछ कहूँ, कहता है कि इतना अपने यश का वर्णन करके, इतनी अपनी कीर्ति का अपने मुख के द्वारा वर्णन करके अगर आपको संतोष नहीं मिला है, संतोष नहीं, अगर फिर भी आपको संतोष नहीं है, अगर फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो पुनि दोबारा कछु कहूँ, कुछ और कह लीजिए, ठीक है ना, और कुछ कह लीजिए अपनी कीर्ति के बारे में, अगर अभी भी आप संतुष्ट नहीं हुए हैं। जनि रिस रोकी दुसहा दुख सहू, कहते हैं रिस रोकी, रिस शब्द का अर्थ है क्रोध, रोकी मैंने रोक करके, क्रोध रोक करके, दुसहा असहनीय, जो सहन करने योग्य नहीं है, ऐसे दुख को जनी सहू, मत सहन कीजिए, कि अपने अंदर इस असहनीय दुख को सहन मत कीजिए, आप अपनी कीर्ति का और वर्णन कर लीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, वीर व्रति तुम धीर अछोबा। अब लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप वीर व्रति, तुम अर्थात जो तुम्हा जो शब्द है वो परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है। तुम्हा मैंने, हे परशुराम जी, आप वीर व्रति, वीरता को धारण करने वाले, धीर धैर्यवान, अछोबा और अक्रोधी हैं, अर्थात व्यंग्य कर रहे हैं उन पर कि आप वीर हैं, धैर्यवान हैं, और अछोबा, अछोबा शब्द का अर्थ होता है अक्रोधी, गुस्सा तो आपको आता ही नहीं है। गारी देत ना पावहु शोभा, गारी शब्द का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है गारी शब्द का, गारी शब्द का अर्थ होता है अपशब्द, देत का अर्थ है बोलना, कि आपकी वाणी के माध्यम से, आपके द्वारा अपशब्द बोलना, पावु न शोभा, आपको शोभा नहीं देता है, आपको, आपके व्यक्तित्व को अच्छा नहीं है जो आप अपशब्द बोलते हो। और फिर उन पर फिर वो व्यंग्य करते हुए कहते हैं लक्ष्मण जी, सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना वही आप, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथि प्रताप। सूर समर, सूर शब्द का अर्थ क्या है, सूरवीर, जो वीरता को धारण करने वाले होते हैं। समर करनी करी, समर अर्थात युद्ध में जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध में क्या करते हैं, करनी करी, सूरवीरता का करनी कार्य करही करते हैं। कहीं ना जना वही आप, कहीं कहीं वो कह करके, जना वही आप, अपना जना वही ना, वो कह करके अपना परिचय नहीं देते, अर्थात वो अपने उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करके अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, विद्यमान का अर्थ होता है उपस्थित, रण का अर्थ होता है युद्ध, रिपु मैंने
शत्रु दुश्मन, पाई मैंने प्राप्त करके, कि रण युद्ध में रिपु विद्यमान पाई, रिपु को उपस्थित पा करके, यानी कि युद्ध में दुश्मन के सामने। कायर कथि प्रताप, जो कायर होता है वही अपने प्रताप, अपने यश के बारे में कहता है, अन्यथा जो सूरवीर होता है वह क्या करता है, वह तो युद्ध भूमि में क्या करता है, सूरवीरता का कार्य करके अपने यश और अपनी कीर्ति का परिचय देता है। लेकिन जो कायर लोग होते हैं वही युद्ध भूमि में अपने मुख द्वारा अपने यश का गान करते हैं। यहाँ पर व्यंग्य किया गया है, ठीक है। और जो भाषा है वो अवधि है चौपाई में, और जो छंद है वो चौपाई छंद है, और साथ के साथ दोहा छंद है, रूपक अलंकार है, ठीक है। और साथ के साथ यहाँ पर लक्ष्मण जी के द्वारा सूरवीर वही है जो युद्ध के मैदान में बातें नहीं बनाता है, अपितु वीरता का प्रदर्शन करता है। ये सूरवीर का जो व्यक्तित्व है, सूरवीर की विशेषता यहाँ पर बताई गई है। अब आगे देखते हैं नंबर 5। फिर लक्ष्मण जी उनको और अधिक व्यंग्यात्मक वचन कहते हैं, इनको परशुराम जी को। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तुम हाँ, सॉरी तुम नहीं है ये, तुम हाँ तऊ काल हाँक जनु लावा। तुम हाँ यानी कि परशुराम जी से कहते हैं वो। फिर तुम हाँ, तुम तो हे परशुराम जी, आप तो काल, काल का अर्थ क्या है, मृत्यु, मृत्यु को हाँक लावा, जबरदस्ती ले आना। जनु मैंने मानो, लावा ले आते हो, कि आप तो मानो मृत्यु को हाँक कर, हाँक लगाकर, हाँक लगाने का अर्थ होता है बुलाकर लाना, कि आप तो सामान्य रूप से मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार मोहि मेरे लागी लिए बुलावा बुला रहे हो। हाँक लगाकर, आवाज़ लगा करके आप बार बार मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, कहता है कि लखन के वचन कठोरा, लखन के कठोर वचनों को सुनत मैंने सुन करके, परशु सुधारी धरऊ कर घोरा। परशु सुधारी जो परशुराम जी हैं, उन्होंने अपने फरसे को, सुधारी मैंने संवार करके, तैयार करके, कर हाथ में, धरेऊ भयंकर रूप से, धरेऊ मैंने रख लिया। अर्थात यहाँ पर कि कहते हैं कि लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके परशुराम जी ने, परशु सुधारी अपने कुल्हाड़े को, अपने परसे को, अपने हथियार को, कर हाथ में, सुधारी धरऊ संवार करके, तैयार करके रख लिया। भयंकर परसे को, किसको, घोरा, घोरा मैंने भयंकर, भयंकर परसे को अपने हाथ में तैयार करके रख लिया। अब जनि देऊ दोष मोहि लोगू। अब परशुराम जी कहते हैं, वहाँ पर उपस्थित सभी सभासदों को कहते हैं, उस स्वयंवर में उपस्थित सभी महाराजाओं को, जो जितने भी महाराज थे, जितने भी वहाँ पर मुनि थे, सभी को कह रहे हैं वो, अब जनि, अब यानी कि इस समय, जनि मत देई देना दोष मोहि लागू, लोगू, कि हे सभा में उपस्थित लोगों, जनता, अब आप मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक बद जोगू, कटुवादी कड़वे वचन बोलने वाला यह जो बालक है, अर्थात जो लक्ष्मण है, बद जोगू वध करने योग्य है, कि कटु वचन बोलने वाला यह बालक बद जोगू वध करने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बाल यानी बालक, बिलोकी, बिलोकी शब्द का अर्थ ऐसे होता है देख करके, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है जान करके। बालक जान करके मैं बहुत बाँचा, मैं बहुत बचा, अर्थात इसका, इस लक्ष्मण को बालक जान करके मैं इसका वध करने से बहुत बचा हूँ। अब येहू मर निहार भा साचा, लेकिन अब इस समय येहू, यह जो लक्ष्मण है, साचा सचमुच में है, मर निहार भा मरने योग्य हो गया है। मरनिहार मैंने मरने योग्य, और भा मैंने हो गया है, कि अब यह जो लक्ष्मण है साचा सचमुच मरने के योग्य हो गया है। कोसी कहा छमु अपराधा, अब
जब परशुराम जिस प्रकार के वचन बोलते हैं तो उनके वाणी को, उनके वचनों को सुन करके कौशिक अर्थात विश्वामित्र मुनि जी कहते हैं, कौशिक कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, क्षमी अपराधा, क्षमिया अपराधा, इसके अपराध को बालक जान करके इसके अपराध को आप क्षमा कीजिए। बाल क्यों कीजिए? क्योंकि बाल दोष गुण गण ही न साधु, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं उनका स्वभाव होता है कि वो बालक के दोषों को नहीं गिनते हैं। बाल दोष, बालक के दोषों को, बालक के अवगुणों को, दोष गुण, बालक के गुणों को और बालक के दोषों को ना गणही नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकुरण को ही आगे अपराध गुरुद्रोही। अब वो कहते हैं, परशुराम जी विश्वामित्र जी को कहते हैं कि हे विश्वामित्र, आप तो जानते ही हैं कि जो खर कुठार में अकुरण को ही, कि मैं जो हूँ अकुरण को ही, अकुरण का अर्थ होता है निर्दयी, और को ही मैंने क्रोधी हूँ। मैं अकुरण को ही, मैं निर्दयी और क्रोधी हूँ, तथा खर कुठार, और मेरे हाथ में क्या है? खर, प्रखर, प्रखर अर्थात तेज, कुठार मैंने कुल्हाड़ा भी है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, आगे, आगे शब्द का अर्थ है सामने, अपराधी, अपराधी है, दोषी है, गुरुद्रोही, गुरु का अपमान, गुरु का द्रोही अर्थात गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी मेरे सामने खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, कहता है कि उत्तर देत, और बार बार मैं जो बात कह रहा हूँ उसका मेरे को क्या दे रहा है? उत्तर दे रहा है, जवाब दे रहा है, आंसर दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी छोड़ू बिन मारे, मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, बिनु मैंने बिना मारे, मैंने मारे अर्थात मैं इसको नहीं मार रहा हूँ। क्यों नहीं मार रहा हूँ? केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे कौशिक, केवल आपके, केवल मैंने मात्र, कौशिक हे विश्वामित्र, केवल मात्र शील तुम्हारे, आपके शील स्वभाव के कारण मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नाता यही काटी कुठार कठोरे, नाता यही नहीं तो, नाता नहीं तो यही, यहीं पर काटी काट देता, कुठार कठोरे, कठोरे मैंने कठोर, कुठार मैंने कुल्हाड़े से, इसे मैं यहीं क्या कर देता? क्या कर देता? मार देता। और गुरु ही उरीण हो तो श्रम थोरे, श्रम थोरे मैंने थोड़ी सी परिश्रम से ही, गुरु ही उरीण होते, गुरु के ऋण से उरीण हो जाता, अर्थात इसे मार करके मैं अपने गुरु के ऋण से क्या हो जाता? उरीण हो जाता। गाधी सुनु कै हृदय हसी, मुनि हरि यरे सूझ, आय मैं खांडना उखमय अजहू, ना बूझ अबूझ। अब परशुराम जी के ऐसे वचनों को सुन करके कि मैं अपने तेज कुल्हाड़ी से जो है लक्ष्मण जी को और राम जी का अभी, लक्ष्मण जी का भी वध ही कर देता और थोड़े से परिश्रम से ही अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। ऐसे वचनों को सुन करके जो गाधी सुनूं, गाधी जो शब्द है वो विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि वो गाधी के पुत्र थे। गाधी सुनूं, गाधी के पुत्र अर्थात हे विश्वामित्र जी, कह जी जो है, कह हृदय हंसी, हृदय हंसी, हृदय मन में हंसी हंस करके कह बोले। परशुराम जी के ऐसे वचनों को सुन करके विश्वामित्र जी मन में हंसकर बोले, देखो मुनि हरियरे सूझ। परशुराम जी को जो है ना, को कैसे हरिहरे सूझ, हरिहरे हरा ही हरा, सूझ मैंने दिखाई दे रहा है, अर्थात कहावत है ना कि सावन के अंधे को हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। तो ये तो क्या है, मुनि परशुराम जी को हरिहरे हरा ही हरा सूझ रहा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का भाव क्या है कि वे सब क्षत्रियों को हराने के कारण, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, तो उन्होंने बहुत से क्षत्रियों को हराया है, तो वो इनको राम और लक्ष्मण को भी ऐसा ही सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं और उन्हीं से उन्हें क्या है, आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा है कि उनको तो चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। आयमय खांडना, आयमय का अर्थ होता है लोहे, आयमय लोहे से बना हुआ खांड अर्थात खंडा अर्थात तलवार, ना उखमय अजहू, ना बूझ अबूझ। कहते हैं कि उखमय गन्ने से बना हुआ
ठीक है ना। अजहू अब भी, बूझ समझता है, अबूझ अज्ञानी, कि यह जो अबूझ, अबूझ शब्द का अर्थ है अज्ञानी, यह जो अज्ञानी परशुराम जी हैं, जो अपने जो है ना उनको अहंकार के कारण, अपने अहंकार के कारण ये अज्ञानी परशुराम जी जो हैं राम और लक्ष्मण को उखमय, अजहू, ठीक है ना, उखमय अर्थात गन्ने से बना हुआ क्या, खांड, खांड समझ रहे हैं, लेकिन ये खांड नहीं है, ये आयमय खांड, अर्थात ये आयमय यानी कि लोहे से बना हुआ तेज खंडा अर्थात तलवार है, ना कि गन्ने से बना हुआ खांड है, ठीक है ना। अर्थात कहने का भाव क्या है कि राम और लक्ष्मण सामान्य वीर ना होकर के बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो प्रस्तुत चौपाई है, इस चौपाई में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। चौपाई छंद है, उत्प्रेक्षा अलंकार है तथा परशुराम के गुरु भगवान शिव, जिनके धनुष को राम जी ने तोड़ दिया था, वो अपने गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते हैं और उसके लिए वो क्या करना चाहते हैं, लक्ष्मण जी का वध करना चाहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे देखते हैं जो अंतिम हमारी चौपाई है वो देखिए। उसमें कहा गया है कि केहू लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। अब फिर व्यंग्य कर रहे हैं लक्ष्मण जी उन पर, वो रुक नहीं रहे हैं। लक्ष्मण केहू, लक्ष्मण ने कहा मुनिशील तुम्हारा, हे मुनि, हे परशुराम जी, आपके शील स्वभाव को नहीं जान, को नहीं जानता विदित संसारा, यह तो संसार में प्रसिद्ध है कि आपका शील जो स्वभाव है वो विदित, विख्यात है संसार में, कि यह तो संपूर्ण संसार में क्या है, शील स्वभाव, आपका जो शील स्वभाव है वो तो संपूर्ण संसार में क्या है, विख्यात है। आपके शील स्वभाव को तो हर कोई जानता है। मात पितहि उऋण भय नीके, मात पितहि, माता और पिता के ऋण से उऋण, ऋण से मुक्त, भय हो गए हो नीके, भली भांति प्रकार से, कि आप भली प्रकार से, आप नीके भली प्रकार से, मात पिता उऋण भय, माता और पिता के ऋण से मुक्त हो गए हो। गुरु ऋणु रहा सोच बढ़ जी के, गुरु ऋणु, गुरु के ऋण, गुरु कौन थे उनके, भगवान शंकर जी। अब आप पर जो है ना गुरु ऋणु, गुरु का जो ऋण है, रहा शेष सोच, शेष अर्थात गुरु का ऋण बचा हुआ है। सोचू बढ़ जी के, जिसकी जो चिंता है, सोचू मैंने चिंता बढ़ रही है, जी के मन में बढ़ रही है, उसे उतारने की चिंता आपके मन में है। जो जनु हमरे माथे काड़ा, जो उस ऋण को आप, ठीक है ना, जनु मैंने मानो, हमरे ही माथे काड़ा, आप हमरे माथे काटना चाहते हो, अर्थात हमें मार करके शायद आप अपने गुरु के ऋण को उतारना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, कहता है कि लेकिन अब वो उन पर व्यंग्य कर रहे हैं कि दिन चले गए, दिन बहुत बीत गए हैं, दिन चली गए, दिन बहुत बीत गए हैं, बहुत हो गए, दिन हो गए हैं, ब्याज बढ़ बाटा, अब तो उसका जो गुरु के ऋण का जो ब्याज है ना वो भी बढ़ गया होगा। अब आनिया व्यवहारी बोली, व्यवहारी वह हरिया बोली, अब आनी, अब मैंने अब आनी लाओ, बोली मैंने बुला करके, व्यवहारी है मैंने हिसाब किताब करने वाले को, अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुलाकर लाओ, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। कहते कि अब आप है ना किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं क्या करता हूँ, आपको जो ऋण से उऋण होना है उसके लिए मैं अपने थैली खोल कर तुरंत देऊ, यानी कि उसी समय देऊ दे दूंगा। मैं थैली खोल कर तुरंत सारी धनराशि चुका दूंगा आपको, जितना भी अपने गुरु का ऋण देना है। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, सुन करके कटु वचन, कठोर वचनों को, लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों को सुन करके कुठारू सुधारा, कुठारू मैंने कुल्हाड़े को सुधारा, मैंने तैयार करके, हाय हाय सब पुकारा, कि लक्ष्मण के ऐसे
कटु वचनों को सुन करके परशुराम ने अपना क्या है, जो कुल्हाड़ा है, जो फरसा है, वो साध लिया, यानी कि तैयार कर लिया। वो तैयार हो गए, उत्तेजित हो गए उसको मारने के लिए। और उनके ऐसे इस प्रकार के कार्य को देख करके वहां उपस्थित जितने भी लोग थे, हाय हाय सब सभा पुकारा, सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। सभी लोग हाय हाय करने लगे, दया के भीख मांगने लगे उनसे। भृगुवर परशु देख बहु मोही, भृगुवर, हे भृगुवर, हे भृगु के पुत्र परशुराम, भृगु के वंशज परशुराम, मोही मुझे, परशु मैंने कुल्हाड़ा, देख बहु मोही। अब जो है लक्ष्मण ने फिर कहा, किनको कहा, परशुराम जी को, भृगुवर, हे भृगु के पुत्र परशुराम, फरसु दिखा बहु मोही, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हो, आप मुझे फरसु देखा बहु, बहु मैंने अनेक बार, फरसु देखा, मोही मुझे, फरसु देखा, आप मुझे बार बार क्या दिखा रहे हो, अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, कहता है और मैं क्या कर रहा हूँ, विप्र विचारी, ब्राह्मण विचार करके, ब्राह्मण जान करके, ब्राह्मण समझ करके, ठीक है ना, बचो नृपद्रोही, हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझ करके क्या कर रहा हूँ, आपसे युद्ध करने के लिए बच रहा हूँ। क्योंकि पहले आया है ना कि रघुकुल के जो लोग हैं, हम अपने पहले भाग में पढ़ चुके हैं उस चौपाई में, कि रघुकुल के जो लोग हैं वो देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर अपनी वीरता को नहीं दिखाते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मैं आपको ब्राह्मण जान करके क्या कर रहा हूँ, आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ, हे नृपद्रोही। नृपद्रोही शब्द परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है राजाओं के शत्रु। मिले न कभू सुभट रण गाड़े, मिले नहीं मिले हैं, रण में युद्ध के गाड़े अच्छे सुभट वीर योद्धा, कि आपको अभी तक युद्ध में, आपको युद्ध भूमि में अभी तक जो पराक्रमी वीर योद्धा हैं वो नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, हे द्विज देवता, है ब्राह्मणों के देवता भगवान परशुराम, आप क्या हो, घर ही के बाड़े, आप तो अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण ठीक है ना, घर ही के, घर पर ही, ठीक है ना, हे द्विज देवता, हे ब्राह्मणों के देवता, घर ही के, घर पर ही अपनी वीरता के कारण बाड़े फल फूल रहे हो। अर्थात आपको असली युद्ध आज तक आपको मिले ही नहीं है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, अनुचित कही सब लोग पुकारे, ठीक है ना। यहां पर कह रहे हैं कि यह सुनते ही जब लक्ष्मण जी ने ऐसी बात कही कि आज तक आपको युद्ध में जो योद्धा हैं, जो वीर योद्धा हैं, पराक्रमी वीरों से आपका पाला नहीं पड़ा है, आप तो अपने घर में ही वीर बने बैठे हो। उनके लक्ष्मण जी के ऐसे वचनों को सुन करके अनुचित कह सब लोग पुकारे। उस सभा में उपस्थित जो लोग थे वो सब कहने लगे कि अनुचित है, अनुचित है, यानी कि यह जो वचन है वो अनुचित है, उचित नहीं है। रघुपति सैनी लखन नेवारे। अब रघुपति अर्थात राम जी ने सह नहीं आंखों के इशारे से लखन नेवारे लक्ष्मण को रोका, मना कर दिया, कि उन्होंने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को इशारा कर दिया कि अब आपको कुछ नहीं बोलना है। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृषाण, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भान। अंतिम उसमें जो है ना रघुकुल जी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं कि लखन उतर आहुति सरिस, इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान, आहुति सरिस आहुति के समान। भृगुवर कोप कृषाण, भृगु अर्थात परशुराम के क्रोध को बढ़ाने वाले थे, आहुति के समान। जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि इसने अग्नि में घी का काम किया, तो वो पहले ही क्रोधी थे और उनके वचन उनको और अधिक क्रोध दिलाने वाले थे। तो लखन उत्तर लखन उत्तर आहुति सरिस, लखन के जो जवाब थे, जो उत्तर थे, लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति सरिस आहुति के समान भड़काने वाले थे। भृगुवर कोप कृषाण, किसको भड़काने वाले, किसको थे, भृगुवर परशुराम जी के क्रोध को, ठीक है ना, परशुराम का क्रोध।
आग के समान था। बढ़त देखी जल सम वचन, उनको बढ़ता हुआ देख करके लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। अतः आग को बढ़ता हुआ देख करके, यानी कि भगवान परशुराम जी को और क्रोधित होता हुआ देख करके, उनके क्रोध को बढ़ता हुआ देख करके जल सम, जल के समान, जिस प्रकार से जो जल है वो अग्नि को शांत कर देता है। वचन बोले रघुकुल भान, कहने की जल के समान शीतल वचन जो है ना रघुकुल जी ने बोले, रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल वचन बोले। तो ये था आज का हमारा इस कालांत, यह कालांत जिसमें हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है उसकी संपूर्ण व्याख्या पढ़ा है, उस पर चर्चा की है। और इसके जो पहले जो 3 चौपाइयाँ हैं वो हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। आप MP शर्मा हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जा कर के उसको देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो कालांश है कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए बहुत हितकारी, लाभकारी सिद्ध होगा। अगले वीडियो कालांश में एक और नए विषय के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।